Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. So, you all know that English is the essential part of any exam, which means you have to cover the basics of English and then move towards its advanced level. ठीक है, तो आप सब लोगों को इंग्लिश को भी कवर करना होगा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इग्नोर इंग्लिश एज अ होल। ठीक है ना, आप सब लोग इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं और इंग्लिश को उतनी ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देते एज अ सब्जेक्ट, जिसके बावजूद आप लोगों की जो स्कोर है, ओवरऑल जो आप लोगों का स्कोर होता है वो बहुत ही कम आता है। जैसे कि सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंप्राइजेज 30 क्वेश्चंस ऑफ आई गेस 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। So you have to cover it to secure good marks. So I, Khalid Hussain, and engineer Ahmad Baksh will teach you the English grammar as per Sindh University syllabus. So today's topic is noun. Now, what is noun? हम लोग आपको बेसिक से चीज़ें करवाते चलेंगे ताकि आप लोगों की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती रहे। आई नो दैट यू आल नो अबाउट द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड all the tenses, but it's the fact you have to recall them all for securing good marks. So today's topic is noun. ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसकी सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो क्या है। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाउन की बहुत ही बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग इज कॉल्ड, हम उनको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल कार, डेस्क, अहमद, कैट, एग्जाम हॉल, ETC। ठीक है, इनमें से ये सारे एज अ नाउन कंसीडर होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है, अब नाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ काइंड्स होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो चले उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन से आप सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कोई भी आम जो है नाम जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन कोई कंट्री हो सकती है, कोई भी रैंडमली कंट्री आप उठा लें, कॉमन हो जाएगी। उसके बाद बॉय कॉमन हो जाएगा, बॉय भी कॉमन में आ जाएगा। कार कोई भी रैंडम
कार आ गई, ये भी कॉमन नाउन में कंसीडर होगी। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप रेंडमली बुलाएं, रेंडमली उसका नाम ना ले, एज होल उसको बुलाएं, तो वो कॉमन में नाउन में आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन से भी आप लोगों ने एक तरीके से अंदाजा लगा लिया होगा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पाकिस्तान, इंडिया, मोहसिन। ठीक है, जो भी ऐसे पर्टिकुलर नाम होंगे वो सारे प्रॉपर नाउन काउंट होंगे। ठीक है, देन उसके बाद है सेकंड वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, countable noun are the nouns which we can count as a whole। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार, टेबल, ठीक है, डॉलर, पेन्स, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देन उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा? जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, मिल्क। Do you know that a milk is a countable noun? No, we cannot count the sips of milk. It's impossible. So milk is a uncountable noun। ठीक है, देन उसके बाद है कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन आप लोगों को ज़रा ये न्यू लग रहा होगा। कंक्रीट नाउन जिसको हम फिजिकली टच कर सके, फिजिकली टच हम उसको कर सकें, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, हम कार को फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है डेस्क, टेबल, बोर्ड, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। देन उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, ये इसके अपोजिट में है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो फिजिकल टच, नो फिजिकल टच देयर, इसमें कोई भी फिजिकल टच नहीं होती। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एयर, वी कैन नॉट टच एयर, हवा को हम टच नहीं कर सकते। लव, it's an affection, we cannot touch love, it's an imagination, it's an affection। care, these all are abstract nouns। Then comes
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन which is used as a whole for like for a group of birds, for a group of any team, we use a collective noun. For example, it is used for a team like Pakistan team. It comprises members of almost 15 players squad. It is considered as a team. It is used as a collective noun. Family, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, पर फैमिली जो है वो एज अ होल रिप्रेजेंट करती है किसको? कलेक्टिव नाउन को, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल्स की वेरियस तादाद होती है। ठीक है, ऐसे ही कमेटी हो गई, ये भी एज अ कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ होता है। तो ये था आप लोगों के लिए फर्स्ट इंग्लिश का जो है डेमो लेक्चर कह लें, नाउन का जो मैंने आपको करवाया है। मैं और सर इंजीनियर अहमद बख्श आपको इंग्लिश की सीरीज़ भी स्टार्ट करवाएंगे। सर मोहसिन आपको मैथमेटिक्स से अच्छे से जो है सिंध यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो आपको करवाते चल रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। असल में हम आप लोगों को सब्सक्राइब करने का क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमें एक बूस्टअप देती है, एक हौसला देती है। इसको जो एक हमने अच्छा काम स्टार्ट किया हुआ है, जो हम आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो है ना वो बूस्टअप देती है, हमें जो है और भी ज़्यादा मेहनत करने की लगन देती है। तो हमसे जुड़े रहिए, हम आप लोगों को इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। थैंक यू सो मच।